हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं नेटफ्लिक्स की मेरी मच अवेटेड फिल्म बर्ड बॉक्स बार्सिलोना को, जो कि बर्ड बॉक्स के यूनिवर्स में बनाई गई एक स्पिन ऑफ है, जिसके ट्रेलर को देख करके यही लग रहा था कि इस फिल्म में हमें हमारे सवालों के जवाब मिलेंगे। बट अनफॉर्चुनेट इस फिल्म ने ज्यादा ना डिटेल देते हुए कुछ जो छोटी मोटी डिटेल्स दी है उससे कुछ बातों का तो पता चलता है, लेकिन फिर से कहूंगा उतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जिसका हम फैंस इतनी बेसब्री से वेट कर रहे थे। यानी इस वीडियो में मैं अभी ही क्लियर कर दूं कि कहानी के रिकेप के अलावा थोड़ी बहुत माइनर डिटेल ही आपको मिलेगी, जो अगर आपको देखनी है तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मेरी इस छोटी सी रिक्वेस्ट के बाद, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। खैर, तो कहानी की शुरुआत हमें फिल्म के दो लीड कैरेक्टर को दिखाकर की जाती है, जिनमें से एक का नाम है सेबेस्टियन, तो दूसरी है उसकी बेटी आना, जिसे वो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कई साल बाद स्केटिंग करवाने के लिए लाया है, जिसकी शायद वो क्लासेस भी जाती थी, इसीलिए स्केट में वही एक्सपर्ट है। लेकिन फिर सेबेस्टियन को वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को वहाँ से भागकर सीधे बाहर ले जाना चाहता है ताकि वो इस सिचुएशन से दूर रहे। लेकिन फिर अचानक से उसे कुछ लोग मारते हैं, या फिर कहूँ 3 लोग, जो तीनों ही अंधे हैं, ताकि वो लोग उसे घायल कर उससे कुछ कीमती चीजें जैसे कि खाना पीना छीन ले। जिसके बाद सेबेस्टियन जो थोड़ा बहुत होश में आता है तो वो एक टूटी बोतल से उन्हें मारने की कोशिश करने का ट्राई करता है, जिसमें उसकी बेटी उसे इशारा कर मना करती है। और फिर क्या, उनके जाने के बाद सेबेस्टियन भी वहाँ से निकल जाता है, जहाँ से जाते वक्त वो दोनों थोड़ी गपशप करते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग उस बिल्डिंग से बाहर निकलने वाले होते हैं तो वो लोग खुद की आंखों पर स्विमिंग ग्लासेस, जिसे उन लोगों ने पूरा काला कर दिया है ताकि वो लोग बाहर की कोई भी चीजें ना देख सके, उसे पहन लेते हैं। जिस बारे में तो आपको पता ही होगा, जो चीज हमें बर्ड बॉक्स फिल्म में एक्सप्लेन की गई है, और ये एक स्पिन ऑफ है जो हमें उसी की आगे की सिचुएशन बताता है। जिसके बाद फिर क्या, सेबेस्टियन ऐसे ही चलते हुए कुछ इंसानों से भी मिलता है जो लोग रस्सी के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद सेबेस्टियन अपनी बेटी को छुपने के लिए कहता है ताकि वो उनसे मदद मांगकर उन्हें अपनी बात में फंसा सके, जिसमें वो जनरेटर का नाम लेकर उन्हें पूरी तरीके से कन्विंस भी कर लेता है, जो चीज इंसानों के लिए बहुत ज्यादा कीमती है, क्योंकि जनरेटर के चलते उन्हें लाइट्स यानी कि उजाला भी मिलेगा रात के वक्त। जिसके बाद फिर क्या था, वो सभी उसे अपने साथ कर लेते हैं, जिसमें उसके साथ उसकी बेटी नहीं है। और ये चीज थोड़ी अजीब भी लगती है, क्योंकि उनके उस प्राइवेट कैंप में पहुंचने के बाद सेबेस्टियन उनके साथ में रहता है, अपना इलाज भी करवाता है, और यहाँ तक कि रात को बैठकर उनके साथ खाना भी खाता है, जहाँ पर एक अंधा शख्स उसे खुद की आंखें कैसे चली गई उस बारे में बताता है, कि उसने कैसे डर या फिर कहूँ हिम्मत के सहारे अपनी दोनों आंखें फोड़ ली, ताकि वो जो लोग उन्हें जबरदस्ती मरने पर मजबूर करते हैं उसके साथ तो वैसा बिल्कुल भी ना कर पाए, क्योंकि यही चीज उसने बाकी दूसरे के साथ भी होती हुई सुनी है। इसलिए आज वो इस सिचुएशन में है, उन देखने वालों को ये बताने के लिए कि दुनिया उसकी आंखों से भी ज्यादा बाहर कितनी ज्यादा खतरनाक है, जिसके लिए उन्हें पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए। और फिर इसके बाद जब वो सभी सोने के लिए चले जाते हैं तो सेबेस्टियन उठकर अपने प्लान को अंजाम देता है, जिस प्लान में वो ऑफिस में जाकर कई सारी चाबियों को इकट्ठा करता है और सीधे आकर बस में बैठ जाता है, जहाँ पर वो अपनी बेटी उसके पास होगी इसी बात को रिपीट करता है, जिसकी वो बात वहाँ पर वो डॉक्टर भी सुनती है, जो उसे ये सब करने से रोकती है। पर उन सब की बात वो बिल्कुल भी ना सुनते हुए अपनी बेटी एना को ही याद करता है, जिसमें उसे इस बार उस बस की प्रॉपर चाबी मिल जाती है, और फिर उसे लेकर वो उन सभी से बचने की कोशिश करता है जिन लोगों को उसने बस की उस सीट के दरवाजे को लॉक कर रखा है। लेकिन जैसे तैसे कर वो सभी उस डोर को खोलने में कामयाब होते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि सेबेस्टियन अपने मकसद में कामयाब होते हुए उस बस या फिर कहूँ उस बस में बैठे हुए सभी लोगों को वहाँ से सीधे बाहर ले आता है। जिसके बाद उस बस का एक्सीडेंट होता है, और फिर हमें पता चलता है कि सेबेस्टियन ने इन सभी को असल में मुक्ति देने के हिसाब से यहाँ लाया है, जिसे ऑब्वियसली मौत कहा जाता है। जिनमें से एक शख्स जब बाहर निकलता है तो वो उसे उस चीज को देखने के लिए कहता है, जिसे देखते ही इंसान खुद को मार लेता है। जिसके बाद वो उस डॉक्टर के पास जाकर उसकी भी जबरदस्ती आंखें खोलता है और उसे भी मौत का वो मंजर दिखाता है। और फिर एक शख्स उसमें से खुद को बस के पेट्रोल की मदद से आग लगाकर मार लेता है। जिसके बाद एक विस्फोट होता है और उस विस्फोट में बस में बैठे सारे यात्री मर जाते हैं, सिवाय उस अंधे के जो वहाँ से जिंदा बाहर निकल गया था। और फिर हमें यहाँ पर और डिटेल बताते हुए ये एक्सप्लेन किया जाता है कि सेबेस्टियन ये सब कुछ अपनी बेटी के लिए कर रहा है, जो असल मायने में उसकी वाइफ के साथ पहले ही मारी जा चुकी है। लेकिन देखा जाए तो उस चीज ने सेबेस्टियन को यहाँ पर किसी न किसी तरीके से एक मकसद के लिए रखा है, जिस मकसद में वो जब तक उन सभी इंसानों को ना मार ले जो यहाँ पर जिंदा बचे हुए, तब तक उसे यहाँ पर रहकर अपने उस मिशन को पूरा करना है। जिसके बाद ही जाकर वो भी उनके साथ यानी अपने पूरे परिवार के साथ उस दुनिया में रहेगा जहाँ पर उसे उसकी बेटी जाने का प्रॉमिस कर रही है, जो उसके हिसाब से बहुत ही खूबसूरत जगह है, जो कि अगेन हमें अब तक बताई नहीं गई। और फिर इसके बाद कहानी पास यानी
यानी कि 9 महीने पहले चली जाती है, जहाँ से इन सारी चीजों की शुरुआत हुई थी। और अब उन पूरी शुरुआत को मैं आपको बिल्कुल ही स्टोरी से हटकर यानी कि कैरेक्टर के हिसाब से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपको फिल्म में क्या चल रहा है वो सारी की सारी डिटेल बिल्कुल ही आसानी से समझ आ जाए। बाकी इस तरीके की फिल्मों को जो देखने में मजा आता है वो सुनने में बिल्कुल भी नहीं, बट फिर भी वो कहते हैं ना कि कुछ सवालों के जवाब इन जैसी फिल्मों के जरिए छोड़ दिया जाता है, जिन्हें मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस वीडियो में पूरा करूं। तो अब इससे हटकर उस 9 महीने की सिचुएशन पर आए तो हमें बताया जाता है कि सेबेस्टियन नेचर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, खास करके इलेक्ट्रिक सप्लाई में, जिसमें वो विंड टरबाइन बनाने का काम करता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी में काम कर रहे कुछ या फिर कई सारे वर्कर्स एक साथ मारे जा चुके हैं, यानी उन्होंने खुद से खुद ही को मार लिया, जो चीज वहाँ के सीसीटीवी में कैद हुई है। और यही इन्फॉर्मेशन उसे उसका कर्मचारी दे रहा है, जिस बारे में उसे कुछ भी समझ नहीं आता। जिसके बाद वो वहाँ से सीधा ऑफिस जाता है और इन्हीं सभी सिचुएशन का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन बदले में उसे हर तरफ तबाही और मौत ही दिखाई देती है, जिससे डरते हुए वो अपनी वाइफ से बात करता है और बस उसे घर पर रुककर वेट करने की ही नसीहत देता है, जहाँ से वो लोग जल्द से जल्द निकलकर किसी सेफ प्लेस पर जाने वाले हैं, या फिर कहूँ उनके सेफ हाउस पर। लेकिन इन सब में उसे पहले जाकर अपनी बेटी को लाना होगा जो स्कूल में है, जिसके लिए वो यहाँ से बिल्कुल ही डरते हुए अपनी इस जर्नी को शुरू करता है। लेकिन जैसे ही वो कार की तरफ बढ़ता है तो बिल्डिंग पर से एक शख्स कूदता है, जिसके बाद वो वहाँ से सीधे स्टेशन चला जाता है। और फिर क्या, देखते ही देखते मौत वहाँ पर भी आ जाती है और स्टेशन पर खड़े सभी लोग खुद को ट्रैक पर गिराकर मारना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद ट्रेन आकर उन सभी की जान ले लेती है। लेकिन उस सिचुएशन से सेबेस्टियन सर्वाइव करते हुए अपनी बेटी की स्कूल पहुँच जाता है, जहाँ की क्लास की टीचर ने खुद को मार लिया है। लेकिन बच्चे बचे हुए हैं, जिनमें से वो अपनी बेटी को लेता है और स्कूल के चर्च के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके रास्ते में फादर ईस्टरमैन खड़े हुए हैं, जो उसे इन सारी की सारी सिचुएशन को किसी न किसी तरीके से एंजल्स के साथ जोड़ देते हैं, जिन्हें देखकर उनके पाप धुल जाएंगे और वो एंजल्स उन्हें भगवान को देखने की दृष्टि देंगे। हाँ, उन्हें मौत देकर वो फादर उसे यही सब कुछ एक्सप्लेन करता है, जो चीज फिलहाल तो सेबेस्टियन के पल्ले बिल्कुल भी नहीं पड़ रही। इसलिए वो फादर सीधे अपने रास्ते निकल जाता है, यानी उसने अपनी मौत चुन ली है, जो वो बाहर जाकर उस चीज को देखकर ले लेगा। बट इन सब से सेबेस्टियन का कोई भी लेना देना नहीं, इसलिए वो वहाँ से सीधे अपनी बेटी को एक लॉकेट देता है और उसके सर पर कोट डालकर यही कहता है कि वो आसपास बिल्कुल भी ना देखे, वो भी तब तक जब तक वो अपने घर नहीं पहुँच जाते। जहाँ वो दोनों पहुँच जाते हैं और जल्द से जल्द निकलने की तैयारी भी सेबेस्टियन की वाइफ ने कार में सामान पैक कर लिया है। लेकिन इन सब के बीच उनकी हड़बड़ी इतनी होती है कि वो रोड पर ध्यान नहीं देती और एक कार आकर उसे कुचलकर मार देती है, यानी कि सेबेस्टियन की वाइफ को। जिसके बाद इस सिचुएशन से हटकर हमें पास्ट और प्रेजेंट का ऐसे ही खेल दिखाया जाता है, जिन सभी में मैं आपको बिल्कुल भी ना फंसाते हुए सेबेस्टियन के पास्ट को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, जहाँ अब वो अपनी बेटी के साथ बुरी से बुरी सिचुएशन में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसका एहसास वो अपनी बेटी को बिल्कुल भी नहीं होने देता, जिससे वो बिल्कुल भी ना डरे। और यहाँ तक कि जब घर में खाने की भी कमी हो रही है, तब भी सेबेस्टियन अपनी बेटी को इसका एहसास होने नहीं देता। लेकिन इस दुनिया में बाहर सीयर्स नाम से लोगों को भी जाना जाता है, जिनके इस यूनिवर्स में लीडर कोई और नहीं बल्कि फादर ईस्टरमैन ही है, जो अपने कुछ ग्रुप वालों के साथ मिलकर लोगों को उस एंजल के दर्शन करवाते हैं, जो हाँ उनके अकॉर्डिंग एंजल्स है। और ऐसे ही वो एक दिन सेबेस्टियन की मंजिल यानी कि उसके घर तक भी पहुंच जाते हैं, वो भी तब जब वो रात के वक्त अपनी बेटी के बर्थडे को कैंडल लाइट जलाकर सेलिब्रेट कर रहा होता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ पर पहुंचकर उसे बेहोश करते हैं और सीधे टेरेस पर ले जाते हैं, जिनमें फादर सबसे पहले सेबेस्टियन की बेटी की आंखें खोलते हैं। जिसके बाद वो मौत के रास्ते को चुनती है, उस छत से कूदकर, जहाँ पर उसके पिता उसे भागकर बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तब तक फादर के लोग सेबेस्टियन को भी छोड़ देते हैं। जिसके बाद सेबेस्टियन जैसे ही अपने इरादों को बदलते हुए फादर और उसके लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तब एंजल उसके बीच आती है, यानी कि वही चीज जो उसे उन्हें ज्वाइन करने का ऑफर दे देती है। और बाकी की कहानी मैंने आपको शुरुआत में ही बताई है कि सेबेस्टियन उन सब के साथ असल में किस काम के लिए जुड़ा हुआ है, और अब उसे ही करते हुए वो इस यूनिवर्स में कई इंसानों की जान ले चुका है, जिन्हें मारने के बाद वो सीधे चर्च जाता है और अपने गुनाहों को कबूल भी करता है, ताकि ईश्वर उसे माफ करे। क्योंकि उन सबको मारने में वो कभी कभी कहते हैं ना कि लिमिट को क्रॉस भी करता है, यानी कि चीटिंग का सहारा भी लेता है, क्योंकि इंसान सिर्फ उसके बोलने पर खुद को ऐसे ही मौत के मुंह में नहीं झोंक देंगे। और फिर वहाँ से उसकी जर्नी उसकी उस इमेजिनरी बेटी के साथ शुरू होती है, जिसे लेकर वो दूसरे इंसानों को ढूंढने का काम करता है। और हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि उसके उस ग्लास से उसे ऑलमोस्ट कई सारी चीजें दिखती भी है, और उनके बिना भी वो बाहर ऐसे ही ट्रेवल करते हुए अपने शिकारों को ढूंढ सकता है, ताकि उनके पास जाकर वो किसी न किसी तरीके से उन्हें अपने जाल में फंसाए या फिर कहूँ मौत के मुंह में डाल दे। क्योंकि हर बार जब भी वो लोगों को मरता हुआ देखता है, तो एंजल्स उसे उन सभी की आत्मा काफी ज्यादा पवित्र तरीके से ईश्वर के पास पहुंच गई है यही दिखाते हैं। इसलिए उसका
बिलीव उन चीजों पर बहुत ज्यादा है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग बनाई गई एंजल्स पर। और फिर उसके बाद उसकी मुलाकात क्लेयर के कैरेक्टर से होती है, जो स्टोर में से किसी तरीके की यूजफुल चीजों को ढूंढने का काम कर रही है। जिसके बाद सेबेस्टियन वहाँ पर मौका देखकर पहुंच जाता है और उसे जैसे ही मारने की कोशिश करता है तो वहाँ पर कुछ कुत्ते, या फिर कहूँ 2 कुत्ते और उनके साथ क्लेयर के कुछ साथी भी आ जाते हैं, जिनमें राफ और ऑक्टेवियो भी शामिल है। और फिर वो वहाँ पर भी उसी ट्रिक को यूज कर उन्हें जनरेटर का लालच देता है, जिस बात पर राफ को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं क्लेयर और ऑक्टेवियो उसकी इस बात पर बिलीव कर उसे अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ से उन्हें जल्द से जल्द निकलना होगा, क्योंकि वो चीज उन लोगों का पीछा कर रही है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से सीधे अपने ठिकाने पर पहुँच जाते हैं, यानी शहर के बीच बना हुआ बेल हाउस, जिसके अंदर टनल भी है। और इन चीजों को स्पेन में बॉम्बिंग से बचने के लिए बनाया गया था, खास करके युद्ध के दौरान। और फिर वहाँ पर जाकर हमें कुछ और कैरेक्टर से भी मिलवाया जाता है, जिनमें सबसे पहली जर्मन बोलने वाली सोफिया है, जिस बच्ची की बातचीत को कोई भी वहाँ पर नहीं समझता। इसके अलावा 2 बूढ़े कपल, जिनमें रॉबर्टो और इजाबेल है। और इसके अलावा बाकी 3 और 2 कुत्तों से तो मैं आपको मिला ही चुका हूँ। और फिर उसके बाद जब सेबेस्टियन से वहाँ पर जनरेटर के बारे में पूछा जाता है तो वो सच बताता है जो चीज उसे आना, यानी कि वो चीज उसके दिमाग में रहकर ये सब कुछ करने के लिए कह रही है, जिसकी इमेजिनेशन से वो उसे उस जगह पर मौजूद भी देख सकता है, या फिर कहूँ हर जगह पर जहाँ पर उसका बिलीव उसे लेकर काफी ज्यादा कम हो। तो क्योंकि हर बार एना के जरिए वो चीज बस उसे शिकार करे, इसी बात की मोटिवेशन देती रहती है। और आखिर में पे ऑफ यानी कि रिवॉर्ड उसे जल्द से जल्द मिलेगा, इस चीज का लालच सेबेस्टियन को तो है ही। लेकिन राफ का गुस्सैलापन उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करते हुए अब सेबेस्टियन को सीधे वहाँ से बाहर निकालने का उसे संकेत देता है। लेकिन क्लेयर उसे रोककर यही कहती है कि वो लोग यहाँ पर रुककर कुछ सोच सकते हैं कि आगे उन्हें और करना क्या है। जिसके बाद सेबेस्टियन सोनिया की बातें समझकर कहीं ना कहीं उन सभी को कन्विंस कर लेता है कि वो उन सभी के काम आ सकता है। और फिर सोफिया अपनी कहानी बताती है, जिसमें उसकी माँ ने उसे इस सिचुएशन से बचाते हुए इस बात का पता लगाया था रेडियो के जरिए कि एक सेफ हाउस भी है जो पहाड़ के काफी ऊपर है, और वहाँ पर जाने के लिए उन लोगों को शहर के बीच के टावर से रोपवे ट्रॉली की मदद लेनी होगी, जिसे इलेक्ट्रिक कार केबल भी कहा जाता है। तो अब उस लोकेशन के बारे में सेबेस्टियन यही कहता है कि उसे पता है, लेकिन अब वहाँ पर जाने के लिए रोबोटो बिल्कुल भी एग्री नहीं होता। जिसके बाद सेबेस्टियन उन्हें यही कहता है कि वो लोग यहाँ पर रुककर बस मौत का वेट ही कर रहे हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल वो भूख से या फिर उस चीज से मारे जाएंगे। जिसके बाद सभी एग्री होते हैं और अपनी उस जर्नी पर निकल जाते हैं। लेकिन वो लोग देखते ही देखते उस चीज के पास पहुँच जाते हैं जो उन्हें मैनिपुलेट करना शुरू कर देती है, यानी सबको सभी के रिलेटिव्स और उनके किए गए पाप को उनसे पूरी तरीके से रिलेट करवाते हुए, जिसमें सोफिया अपनी माँ को याद करती है और उसी की आवाज उसे वो चीज सुनाती है ताकि वो अपनी आंखों से पट्टी हटाए। और क्ले को उसके भाई के बारे में वो चीज गिल्ट करवाती है कि कैसे उसने अपने भाई का हाथ छोड़कर उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया। और राफ की बात की जाए और हाँ ऑक्टेवियो की भी, तो रात को सोते वक्त सेबेस्टियन ने उन दोनों के कुत्तों के बेल्ट को आधा काट कर रख दिया था। जिसके बाद उन दोनों के कुत्तों के गायब होने की वजह से खास करके राफ पूरी तरीके से पागल हो गया, इतना कि वो फ्रस्ट्रेशन में आकर खुद की आंख की पट्टी हटा देता है। और फिर वो चीज उससे उसकी जान देने के लिए कहती है, जो वो कांच की विंडो को तोड़कर खुद की गर्दन को उसमें फंसा कर दे देता है। जिसके बाद उसके दोनों ही कुत्ते उसके पास आकर उसी के मांस को खाना शुरू कर देते हैं, जिनमें से एक उस चीज से पूरी तरीके से पोजेस हो चुका है। और फिर क्या, उनमें से एक कुत्ता रोबोटो के हाथ को काटता है, जिनसे बचते बचाते हुए वो लोग ऑक्टेवियो की मदद से एक अपार्टमेंट में घुसने में कामयाब हो जाते हैं। और इसी बीच हम पहली बार रोबोटो और इजाबेला को आपस में झगड़ते हुए देखते हैं, क्योंकि उस चीज ने उन दोनों के बीच एक दरार खींच दी है। लेकिन ये दरार उनके बीच पहले भी थी, जिसमें वो इस रिलेशनशिप में खुश ना होते हुए डिवोर्स के फैसले तक पहुंच गए थे। लेकिन इस चीज के चलते उन लोगों ने अपने उस फैसले को टाला था, जो कि आगे चलकर हमें पता चलता है कि उनका बिल्कुल ही करेक्ट डिसीजन है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ये चीज आगे इजाबेल अपने हस्बैंड रोबर्टो को बोलती है। लेकिन उन सब के बीच यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन उन क्रिएचर से रिलेटेड ऑक्टेवियो के जरिए बताई जाती है, जिसने मेक्सिको से फिजिक्स की डिग्री ले रखी है और वो यहाँ पर आकर पिज्जा डिलीवरी का काम कर रहा था, क्योंकि ये देश मेक्सिको की डिग्री को मान्यता नहीं देता। लेकिन उसकी थियरी के अकॉर्डिंग वो चीज क्वांटम मैकेनिक की तरह है, जो इंसानों को देखकर और समझकर उनके हिसाब से आकार और रूप ले लेती है। यानी किन्हें वो चीज एंजल की तरह दिखती है तो किन्हें एलियन, या तो फिर किसी डीमन के रूप में। यानी वो जैसे चाहे अपना काम निकाल सकती है, जो काम लोगों को मारकर फिलहाल तो सेबेस्टियन की नजर में उनकी आत्मा को मुक्ति देना है, या फिर इस थियरी के अकॉर्डिंग शायद से उनकी आत्मा से खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाना। बट अभी के लिए तो कुछ भी क्लियरिफिकेशन के तौर पर कहा नहीं जा सकता, जिसकी डिटेल ना तो नेटफ्लिक्स वालों ने इन दोनों ही फिल्मों को बनाकर दी है, जो चीज हमें यही बताती है कि वो लोग इस यूनिवर्स को लेकर पूरी तरीके से फ्यूचर की प्रिपरेशन के साथ आए हैं। खैर, लेकिन जो भी हो वो चीज इंसानों को बहुत ही जल्दी मैनिपुलेट कर लेती है, जो चीज मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है। बट वो चीज
चीज यानी कि उस थियरी पर रॉबर्टो को बिल्कुल भी बिलीव नहीं है, जिसके बाद उनके बीच थोड़ी बहुत आर्ग्यू होती है। और दूसरी तरफ सेबेस्टियन सोफिया से अटैच्ड होता जा रहा है, जिस अटैचमेंट के बदले वो उसे अपनी बेटी का वो छोटा सा लॉकेट दे देता है ताकि वो अगली बार बिल्कुल भी ना डरे। लेकिन ये चीज एना यानी कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिससे कि सेबेस्टियन अपनी राह से पूरी तरीके से भटक जाए। इसलिए वो इसके बाद क्लेयर को कुछ भी नहीं बताता, जो वहाँ से उससे उसके पास के बारे में कुछ पूछने के लिए आई थी। लेकिन उसकी थोड़ी देर बाद ही रॉबर्टो की तबीयत खराब हो जाती है और वो लोग उस अपार्टमेंट में सभी के घर पर जाकर मेडिसिन ढूंढने का ट्राई करते हैं, जिस बीच सबसे पहले तो उन्हें उन कमरों में जाकर विंडोज को कवर करना है। और हम देख सकते हैं कि जिस कमरे में वो लोग घुसे हैं वहाँ के कपल ने खुद की जान ले ली थी। जिसके बाद क्लेयर को बाथरूम से कुछ मेडिसिन मिल जाती है तो ऑक्टेवियो सेबेस्टियन की बात में आकर सीधे हॉल की तरफ आ जाता है जहाँ की विंडो खुली हुई होती है। और इस वजह से ऑक्टेवियो खुद की जान ले लेता है, जिसकी जान निकलने के बाद वो उसकी सोल की लाइट नहीं देख पाता। लेकिन वहाँ पर खड़ी हुई एना उसे जल्दी से क्लेयर की पट्टी हटाने के लिए भी कहती है, जो वहाँ पर आकर सेबेस्टियन से पूछ रही है कि क्या हुआ। लेकिन सेबेस्टियन जल्दी से उसे वहाँ से लेकर सीधे नीचे की तरफ आ जाता है। जिसके बाद एना की वो सोल यानी कि एंटिटी उसे यही कहती है कि उसका बिलीफ एंजल्स पर कम होता जा रहा है, जिनसे बातें करते हुए सोफिया बस उसे घूरती रहती है। और दूसरी तरफ क्लेयर रॉबर्टो को मेडिसिन देते हुए ऑक्टेवियो की डेथ की खबर भी सुनाती है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से सीधे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ जाते वक्त सेबेस्टियन सब कुछ देख रहा है और ये भी कि वो सभी सीधे मौत के मुंह में आ चुके हैं, यानी कि सीएस की कॉलोनी में, जहाँ पर उनका मौत आंखें बिछाए इंतजार कर रही है। जिसके बाद सेबेस्टियन जल्दी से जल्दी उन सभी को सेफ प्लेस पर ले जाने के लिए बहुत ही ज्यादा फुर्ती दिखाता है, जिस वजह से रोबर्टो और इजाबेल बिल्कुल ही पीछे छूट जाते हैं, जहाँ पर फादर और उनके लोग आकर ये बता देते हैं कि उनका वक्त पूरा हुआ, जिस मौत को वो दोनों खुद के गले लगकर और एक दूसरे को आखिरी वक्त देखकर ले लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्लेयर को ये एहसास हो जाता है कि सेबेस्टियन सब कुछ देख सकता है, वो भी ग्लास को पहनने के बावजूद भी। यानी अब वो उस पर ट्रस्ट नहीं करती और उसके बिना ही सोफिया को वहाँ से लेकर सीधे छत की तरफ चली जाती है, जहाँ पर सेबेस्टियन की आवाज सुनकर वो थोड़ा लड़खड़ाती है और उस छत से सीधे नीचे गिरती है और बेहोश हो जाती है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि वहाँ उसकी मौत हो जाए। लेकिन इसी बीच सेबेस्टियन सोफिया के पास पहुंचकर उसकी आंखों से पट्टी हटाने की बस कोशिश ही करता है, जहाँ उसका मन नहीं मानता। यानी कि सेबेस्टियन को अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब उसे पता है कि उसे यहाँ पर रहकर क्या करना है। जिसके बाद अब उसकी लाइफ का एक ही लक्ष्य उन दोनों को उनकी मंजिल तक पहुँचाने का है, जिसकी जिम्मेदारी उठाकर वो सबसे पहले तो क्लेयर को उठाता है और उसे यही सारी चीज बताता है जो अभी मैंने आपको बताई उसके कैरेक्टर से रिलेटेड। जिसके बाद वहाँ पर फादर के लोग आ जाते हैं, जिनसे अब वो सभी वहाँ से बचकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी उन्हें बेवकूफ बनाकर, जिनमें से एक औरत उनकी आंखों में पट्टी डली हुई है ये सोचकर उनकी तरफ आगे बढ़ती है और सेबेस्टियन का मौका उठाकर उसकी तरफ बढ़ता है। जिसके बाद वो औरत यही कहती है कि उसने उन एंजल्स को देखकर भी अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रखी है। और फिर थोड़ी हाथापाई के बीच वो औरत उसकी आंखों को हल्का सा घायल करती है, जिस सिचुएशन से बचते हुए सेबेस्टियन उस औरत को अब उस बिल्डिंग से पूरा नीचे फेंकता है ताकि वो गिरकर मर जाए। और फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से उतरकर जल्दी से कार ढूंढते हैं, जिसे स्टार्ट कर सेबेस्टियन सीधे उनकी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है, यानी कि शहर के बीच के उस टावर में जहाँ पर ट्रॉली यानी कि वो कार केबल लगे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच फादर के लोग भी उनका पीछा कर रहे हैं, जहाँ वो सीधे उस टावर के पास पहुंचकर उस कार में आग लगा देता है। जिसके बाद फादर के लोग जैसे ही उस कार की तरफ पहुंचते हैं तो वो कार ब्लास्ट हो जाती है और वो एंट्रेंस पूरी तरीके से ब्लॉक भी हो जाती है। जिसके बाद सेबेस्टियन उन दोनों को जल्दी से टावर के ऊपर चढ़कर वहाँ से निकलने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसका काम यहाँ पर पूरा हुआ और वो यहाँ पर रुककर उन सभी को मारने की कोशिश करेगा या फिर उन्हें वक्त देगा कि वो लोग यहाँ से जल्द निकल जाए। लेकिन सीढ़ियों को चढ़ते वक्त सोफिया सीधे नीचे ही गिरने वाली होती है उस टूटी सीढ़ी की वजह से, जिसके बाद क्लेयर उसे बचाकर खुद की आंखों से पट्टी हटा देती है, क्योंकि ऐसे तो वो लोग जल्दी ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। जहां पहुंचने के बाद वो ये नोटिस करती है कि उन ट्रॉली को यहाँ की मशीन से ऑपरेट नहीं किया जाता। जिसके बाद वो वहाँ पर बेल लगा हुआ देखती है, उसे बजाकर वो यही सोचती है कि जल्द से जल्द ये ट्रॉली ऑन हो जाएगी, क्योंकि कुछ ही देर बाद वहाँ पर वो चीज भी आ जाती है जो अब उनके साथ फिर से वही खेल खेल रही है, जिस वजह से क्लेयर एक बार फिर से सोफिया का हाथ छोड़ देती है। लेकिन जैसे तैसे कर सोफिया खुद को संभालती है और वहाँ पर गिर रही सोफिया को भी बचा लेती है, क्योंकि अब उस टावर पर वो ट्रॉली भी चलना शुरू हो चुकी है। लेकिन वहाँ पर जाने का रास्ता टूट गया है। जिसके बाद वो गिनतियों के काउंट से ये पता लगाती है कि कौन सी ट्रॉली कितने सेकंड में दरवाजा खोलकर बंद करती है, ताकि वो परफेक्ट टाइम पर जंप कर सके। और फिर 3 गिनने पर वो एग्जैक्ट टाइम पर उस ट्रॉली के अंदर पहुंच जाती है, यानी कि वो दोनों वहाँ से बचकर निकलने में कामयाब हुए हैं। और नीचे की तरफ सेबेस्टियन फादर को रोकते हुए पहले तो खुद को घायल करता है और बाद में यही डिसाइड करता है कि वो खुद को भी रॉड की मदद से मार लेगा और उससे पहले वो फादर को मारकर उन्हें मुक्ति देगा, जो जलती हुई कार से सीधे उस टावर के अंदर आ चुके हैं। और फिर क्या ठीक वैसा ही
होता है जिन सब में अब फाइनली सेबेस्टियन को मुक्ति मिल चुकी है, यानी कि उसकी पीस। और दूसरी तरफ क्ले और सोफिया पर आए तो वो लोग उस सेफ हाउस पर पहुंच चुके हैं जहां पर गवर्नमेंट यानी कि आर्मी के कुछ लोग उन दोनों को चेक करते हैं, जिस बीच सोफिया को उसकी माँ वहां पर बिल्कुल सही सलामत मिल जाती है। और फिर क्ले को वहां से सीधे कुछ और टेस्टिंग के लिए ले जाया जाता है, जहां जाने के बाद उसने सीयर्स को देखा ये भी बताती है। और हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि वहाँ के लोग यानी कि कुछ एक्सपर्ट्स लोग इसका इलाज कैसे ढूंढा जाए उस पर भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिनमें खास करके उन्हें उम्मीद उन सीयर्स से क्योर मिलने का है, जिसका एक तरफ टेस्ट हमें दिखाया भी जाता है कि वो लोग उनके ब्लड सैंपल को उस चीज को देते हैं जो वहाँ के एक कमरे में बंद है, और दूसरी तरफ उनके पास सीयर्स भी है जो बंधे हुए यही कहता है कि उसे उस चीज को देखना है। जिसके बाद फिर क्या, ये फिल्म अपने सवालों के बिल्कुल भी जवाब ना देते हुए यहीं पर मिस्टीरियस तरीके से खत्म हो जाती है। और अब जाते जाते आपके दिमाग में जो छोटे मोटे डाउट है उसे क्लियर किया जाए फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग, तो हाँ, फिल्म की ऑफिशियल बिहाइंड द सीन की इमेज में हमने वो क्रिएचर कैसे दिखते हैं उसकी पिक को तो देखा ही था, जो कि सैंड्रा बुलक की कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग स्नेक बेबी लुकिंग क्रिएचर्स है, और ये कुछ उसी तरीके के दिख रहे हैं। इसके अलावा पेंटिंग्स और कुछ स्केचेस ने भी इन क्रिएचर्स को हमारे लिए मिस्टीरियस ही बना कर रखा है, जहाँ पर अब ये बार्सिलोना फिल्म इस बात की कंफर्मेशन दे देती है कि वो जो भी कोई चीज है वो बस लोगों के दिमाग को रीड कर जो कि डर, गुस्सा, यहाँ तक कि खुशी से भी निकल कर आता है, तो उन सभी से वो खुद का आकार और शेप को चेंज कर सकता है या फिर कर सकती है, जिस बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत डिटेल इस वीडियो के मिड में दे चुका हूँ। यानी ये क्रिएचर्स अब और भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस हो चुके हैं, जिन सभी के बारे में अब बनती है आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।